तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड इसे लाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेन और यूमी जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं स्टेशन के पास। अब यहाँ पे रेन चेक करता है कि कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा। यूमी कहती है मुझे माफ कर देना कि मैंने एकदम से ये रिक्वेस्ट तुम्हारे आगे कर दी कि मुझे जो है यहाँ पर सी देखना है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, बट मैं क्या करूँ। मैं लास्ट टाइम अपने इस अच्छे आंखों से एक ब्यूटीफुल जगह को देखना चाहती थी। तो यहाँ पे रेन कहता है लास्ट टाइम, इसका मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूमी जो होती है उसे हक कर लेती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो ये कहती है कि इस तरह से मैं और ज़्यादा वार्म फील कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यहाँ पे जो फेरी होती है वो काजुमा से बात करने का ट्राई करती है। काजुमा कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर उन्होंने हम लोगों को ढूंढ लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा, इसीलिए चुप हो जाओ। सीन चेंज होता है। रेन और यूमी जो होते हैं यहाँ मेट्रो में बैठे होते हैं। दोनों जो है यहाँ पे सी देखने जा रहे हैं। यूमी कहती है कि मैं सी देखने के बाद दोबारा जो है अपने फैमिली के पास चली जाऊंगी। तो यहाँ पे केन कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें की तरह ट्रीट करती है। तो वो कहती है कि इसके अलावा मेरे पास कोई घर नहीं है ना, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे दोनों पहुँच जाते हैं अपनी लोकेशन के पास। फिर यहाँ पर जो रेन होता है वो मैप देखता है, बट यूमी जो होती है वो रेस्टोरेंट में देख रही होती है। इसीलिए रेन कहता है लगता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगी, कैसा रहेगा। यूमी कहती है कि हाँ ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है बड़े प्यार से खा रहे होते हैं। और यहाँ पर रेन कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम हमारे हाउस में आ सकती हो, कनागी के पास। कनागी जो होंगे वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे उनसे। यूमी जो होती है यहाँ माना कर देती है रेन को। वो कहती है लगता है तुम्हें मेरा रियल नाम अभी तक पता नहीं चला। मेरा नाम जो है वो रियल यूमी सुआबुकी है। रेन कहता है सुआबुकी फैमिली की तुम जो हो एक मेंबर हो, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बेकार ट्रीटमेंट है। यूमी कहती है कि रेन क्या तुमने कभी सुना है ग्रांड सेरेमनी के बारे में। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि वही जो है एक परफॉर्म करते हैं सुआबुकी फैमिली के मेंबर। वो हर साल शायद इसे परफॉर्म करते हैं। अब तुम ये मत कहना कि तुम जो हो। यहीं पे सीन जो है वो चेंज हो जाता है और सारी बातें जो है हमें काजुमा बताएगा। काजुमा बताता है फेरी को कि 300 साल पहले जो है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो है वो रिलीज हो गया था माउंट फूजी से, क्योंकि माउंट फूजी के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती हैं। इसी वजह से वो जो बीस्ट है वो बाहर आ गया था। अगर वो आ जाता है तो वो सभी चीज़ों को ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है और बहुत सारे जो हैं अर्थक्वेक आने लग जाते हैं अर्थ पे। इसीलिए जो वहाँ के हेड थे उन्होंने डिसाइड किया उस बीस्ट को हराने का, बट जो वो बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो वो जो है उनसे हार नहीं पाया। फिर उन्होंने सोचा कि इस बीस्ट को है जो हम सील कर देते हैं, तो उसे जो है उन लोगों ने सभी मिलकर सील कर दिया। बट जिस बंदे ने उसे सील किया वो भी मर गया, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी जो है वहाँ चली गई। अब उन लोगों ने जो सील किया था वो कुछ समय के लिए था। अब जो सील होता है वो सिर्फ 30 ईयर के लिए होता है। तो यानी हर 30 ईयर के बाद ये ग्रैंड सेरेमनी मनाई जाती है, जिसके अंदर एक बंदा जो है वो ग्रैंड सेरेमनी को परफॉर्म करता है और जो भी उसको परफॉर्म करता है वो आखिरी में उसकी सारी एनर्जी उसके अंदर से निकल जाती है और वो जो है वहीं मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ फेरी जो है वो थोड़ा डर जाती है। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और यहाँ रेन कहता है कि तुम जो हो मास्टर हो ग्रैंड सेरेमनी की, है ना। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि तुम क्यों हो। यूमी कहती है कि जो मेरा डेथ है वो कभी ना कभी तो होना ही था, तो अभी हो जाए उसमें क्या फ़र्क है। वैसे भी किसी ना किसी को कोई ना कोई काम करके जाना ही होता है, और वैसे भी मेरी जो डेथ है वो मीनिंगलेस नहीं है। अगर मैं डेथ होती है तो बहुत सारे लोग बच भी तो जाते हैं। मैं तो बस यहाँ पर अपनी एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनाने आई थी, क्योंकि मेरे पास जितनी भी मेमोरी है वो सब फेक है। बट मैं चाहती थी कि आखिरी वक्त में मैं अपने लिए
लिए एक रियल मेमोरी बनाऊंगी और मुझे लगता है कि सी जो होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। रेन जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा यूमी, और तुम्हें जो है कभी भी गिव अप नहीं करना है। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा बोलता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा मेमोरी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और हम जो है बहुत सारी मेमोरीज बनाएंगे और हम जो है इसी तरह रह सकते हैं। तो यूमी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो दोनों जो है यहाँ सी के पास आ जाते हैं। यूमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है सी को देखकर। वो थैंक यू कहती है रेन को। फिर रेन जो होता है अपने मैजिक से एक सन को ला देता है जो छोटा सा होता है, रियल नहीं होता। यूमी जो होती है पीछे मुड़कर रेन से कहती है कि क्या ये तुमने किया है? तो वो कहता है कि हाँ मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। ये रियल सन की तरह नहीं लगता बट दिखने में अच्छा लगता है। वो कहती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं जो हूँ अभी जिंदा हूँ और मैं जो हूँ रेंज तुमसे मिली हूँ, क्योंकि तुमने ही मुझे ये सारी मेमोरी फुल चीज़ें दिखाई हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इस लड़की का नाम माँ यूमी होता है और वो जो है यहाँ पर लेने आई होती है। वो यूमी को कहती है कि हाँ तुम्हें जो है वर्ल्ड को देखना चाहिए, तुम जो हो बिना देखे चले जाओगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। रेन को उन दोनों की शक्ल मैच करती है तो उसे लगता है कि माया यूमी जो है यूमी की सिस्टर है। तो वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी ओल्ड सिस्टर है? तो वो माया यूमी कहती है कि ओल्ड सिस्टर, तुम्हें लगता है कि मैं इसकी ओल्ड सिस्टर हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। तभी जो पीछे लड़का खड़ा होता है उसका नाम यूजी होता है। वो कहता है कि मैडम चलने का टाइम हो गया है। तो वो कहती है मुझे पता है। फिर यहाँ पे माया यूमी कहती है रेन से कि हे कनागी मेंबर्स, तुम जो हो इसे जाने दो, हमारे पास भेज दो। फिर हम देखते हैं कि यूमी जो होती है उसका जैकेट उसे वापस कर देती है और वो कहती है कि थैंक यू रेन, तुमने जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और बहुत अच्छा समय तुमने हमारे साथ बिताया है। माया यूमी उसे कहती है यूमी को कि तुम जो हो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी बट तुम जो हो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तुम्हें अगर भागना था तो इस ओशन को पार कर लेती। यूमी कहती है कि नहीं मैं भागने का ट्राई नहीं कर रही थी, पर माया यूमी जो होती है उसे थप्पड़ मार देती है जिससे कि वो साइड में जाके गिरती है। बट जो यूजी होता है वो उसे पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि तुमने माया यूमी के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपोलॉजी करो। अब रेन जो है इन सबको देख रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो जो है अपना यहाँ मैजिक का यूज़ करता है और उसके ऊपर एक फायर बॉल मार देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है, बट मुझे जो है तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम लोग जो है बहुत बुरा बिहेवियर कर रहे हो यूमी के साथ और मैंने यूमी को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा। यूजी जो है वो हंसने लग जाता है। वो कहता है तुम प्रोटेक्ट करोगे? तो माया यूमी कहती है कि जाके हैंडल करो यूजी। तो यूजी जो होता है यहाँ पर आ जाता है और अपने मैजिक का यूज़ करता है। वो कहता है रेन को कि तुम ज़्यादा देर तक अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसे अर्थ मैजिक आता है, तो जो भी अर्थ पे रहता है उसे वो आसानी से हरा सकता है। वो कहता है कि तुम ज़्यादा देर तक अर्थ मैजिक यूजर से बच नहीं सकते हो, क्योंकि तुम कितना भी डोज कर लो ये पूरा अर्थ तो मेरा ही है ना। फिर वो जो है यहाँ लकड़ी के खंबे पे खड़ा हो जाता है रेन और सोचता है कि अगर मैं अर्थ पे रहूँगा तो कभी भी जो है ये मेरे को मार सकता है, तो इसीलिए मुझे जो है ऊपर उठना पड़ेगा। बट मैं अपने बड़े भाई की तरह कभी उड़ा तो नहीं हूँ, मेरा जो बड़ा भाई है वो तो उड़ सकता है, बट लगता है कि मुझे भी अब ट्राई करना पड़ेगा उड़ने का, तभी मैं इससे बच पाऊंगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ यूजी हंसता है और कहता है कि जब तुम अपने घर चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन जो होता है अपने मैजिक का यूज करता है। यूजी कहता है कि तुम कितना भी फायर का यूज कर लो बट तुम ग्राउंड पे रह के ही करोगे ना। तो वो अपना एक अटैक करता है बट वो देखता है कि यहाँ पे वो ग्राउंड से ऊपर होता है, क्योंकि वो जो है एक लावा क्रिएट कर लेता है, जो भी ग्राउंड से बाहर आता है उसे आने से पहले ही वो जला देता है। वो कहता है कि अब मेरी बारी है। यहाँ रेन जो होता है अपने मैजिक का यूज करता है और हम देखते हैं कि उसका जो फायर बॉल है वो सीधा जाके यूजी को लगता है और उसे लगता है रेन को कि यूजी जो है अब यहीं पे खत्म हो गया है। इसीलिए वो कहता है माया यूमी को कि तुम जो हो इसे जाने दो। माया यूमी कहती है कि ये तो मुझे कह रहा है कि मैं जो हूँ अब क्या करूँगी, यूजी तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। फिर हम देखते हैं कि जो यूजी होता है वो खड़ा हो रहा होता है। वो कहता है कि अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। रेन कहता है कि मेरे इस अटैक से तुम तो खड़े होने की कंडीशन में नहीं थे। तो वहाँ पे यूजी कहता है कि मैं जो हूँ प्रोटेक्ट करूँगा लेडी माया यूमी को और मैं जो हूँ ये हमेशा करता ही रहूँगा। माया यूमी कहती है रेन को कि मुझे समझ में नहीं आया कि तुम जो हो इस डॉल को कैसे प्यार कर सकते हो, लगता है कि तुम्हारा टेस्ट जो है
है वो डिफरेंट है। वो कहती है कि ये तो एक डॉल है जिसे मैंने बनाया है। रेन कहता है कि नहीं, ये कोई डॉल नहीं है। मायायुमी कहती है कि लगता है कि इसने तुम्हें बताया नहीं है और ये जो है थोड़ी चालाक हो गई है। वो बताती है कि ये जो है मेरी ही एक डॉल है, मैंने जो है इसे बनाया है। ये इंसानों की तरह दिखती है और बिल्कुल मेरी तरह सेम दिखती है। इसकी जो एज है वो 12 साल है, बट ये 12 साल जो है एक मंथ में ही पूरा हो गया है, क्योंकि इस क्लोन की जो उम्र है वो एक महीने में 12 साल हो गई है, यानी कि ये जल्दी जल्दी बढ़ती है। फिर वो कहता है कि ये तो बस यहाँ पे मेरी मेमोरी के अंदर जो है प्लांट किया गया था। तो ये जो है बोलता है कि नहीं, तुम बहुत झूठ बोल रही हो, ये इम्पॉसिबल है। तो यूमी कहती है कि नहीं, ये सही बोल रही है, मैं जो हूँ क्लोन हूँ मायायुमी की, और मुझे जो है मायायुमी ने ही बनाया है कि ताकि ग्रैंड सेरेमनी में मैं जो हूँ सेक्रीफाइस हो जाऊँ इसकी जगह पे, इसीलिए उसने मुझे बनाया है। तो यहाँ पे जो रेन होता है उसे सदमा लग जाता है और हम देखते हैं कि यूजी और मायायुमी दोनों जो है यहाँ से जाने लग जाते हैं। मायायुमी कहती है रेन को कि अगर तुम जो हो इसके साथ रह भी लेते तभी भी ये एक महीना और जिंदा रह सकती है, और तुम जो हो एक महीने के लिए साथ में रह सकते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं है। तभी हम देखते हैं आयानो यहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर मायायुमी कहती है कि हेलो प्रिंसेस। आयानो के सामने मायायुमी और यूजी दोनों अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तभी उसका ध्यान जो है रेन पे जाता है। तो वो पूछती है कि तुम लोगों ने रेन के साथ क्या किया। तो वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है फिजिकली, बस मेंटली तुम संभाल लेना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुमा जो होता है यहीं पे होता है और वो देखता है कि वो लोग जो है रात को यहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी से वही क्लोन जो होती है वो बाहर आती है जिसका नाम होता है यूमी। यूमी को देखकर उसे पता चलता है कि उसी के अंदर जो है उन लोगों ने एग का यूज किया है जो कि ट्रेजर है फेरी का। फेरी कहती है कि तुमने जो है मेरा ट्रेजर देखा, उसके अंदर है, अब तुम जो हो जल्दी से अपना मिशन स्टार्ट कर सकते हो, जाके उस लड़की को मारो और उसके अंदर से निकाल लो मेरे उस एग को, मेरे उस ट्रेजर को। अब वो कहती है कि जल्दी जाओ, अब मेरा जो है ज़्यादा सब्र वाला टाइम नहीं है। काजुमा कहता है कि जरा 1 मिनट रुक तो जाओ तुम। तो यहाँ फेरी कहती है कि रुकना क्यों है, तुम्हारे सामने ही तो है मेरा ट्रेजर, जाके उसे ले आओ। तो यहाँ पर जो है काजुमा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ज़्यादा फन तब होगा जब लोग ये अपना ग्रैंड सेरेमनी स्टार्ट करेंगे, और हम लोग कल सुबह जो है आएंगे और यहाँ उनके ग्रैंड सेरेमनी के बीच में ही वो जो है तुम्हारा एग उठा लेंगे, जिससे कि उनका जो होगा सत्यानाश हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ मायायुमी जो होती है अपनी बड़ी बहन के पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं जो हूँ इसे लेके आ गई हूँ। तो वो कहती है कि गुड जॉब यूजी, तुमने अच्छा काम किया है। तो वो कहता है कि चलो फिर मैं अब यहाँ से चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है नज़दीक आ जाती है मायायुमी के, और मायायुमी को जो है यहाँ से वो ले जा रही होती है उसकी बड़ी बहन, और उसे ले जाते हुए यहाँ यूजी देख लेता है कि वो लोग जो है वो कहाँ जा रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सुबह यूजी जो होता है उस मायायुमी के बड़ी बहन के पास आ जाता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मायायुमी कहाँ पर है, क्योंकि मैंने देखा था कल रात को कि आप जो है उसको लेके जा रही थी कहीं। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम हमको देख भी रहे थे। तो वो कहता है कि मैं रूम में भी देख के आया हूँ, प्लीज़ मुझे आंसर करें। वो कहती है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और तुम्हारे इस लॉयल्टी के चक्कर में ही मैं तुम्हें जो हूँ ले जाती हूँ उसके पास जहाँ पे मायायुमी है। वो कहती है ले जाती है उसे, और एक जो है बंगले के नीचे जो है एक जगह बनी होती है, वो वहाँ पे उसे ले जाती है। वो कहती है कि तुम कभी यहाँ पर आए नहीं हो गए, बट जो हमारी ग्रैंड सेरेमनी है वो यहीं से स्टार्ट होती है, तो तुम जो ज़रा इस पिलर के अंदर ज़रा ध्यान से देखो। तो जब यहाँ पे यूजी ध्यान से देखता है तो मायायुमी जो होती है इस पिलर के अंदर ही होती है, जो कि बेहोश होती है। यहाँ पे यूजी कहता है कि आपने मायायुमी के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसकी बड़ी बहन बताती है कि ऐसा इसलिए करना पड़ गया क्योंकि हमें जो है एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ गया, इसीलिए मैंने जो है इसे पिलर में डाल दिया है ताकि जो ग्रैंड सेरेमनी हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और जो ग्रैंड सेरेमनी है वो बड़े ही आराम से निकल जाए, क्योंकि जो आयामी है उसकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो है उस बीच से लड़ सकती है और उसे शील्ड प्रोवाइड कर सकती है। और तुम्हें जो है ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने ग्रैंड सेरेमनी के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया तो हमारी जो मायायुमी है वो आराम से बच जाएगी। और हम मुझे पता है कि कोई ना कोई करेगा, और वो विंड यूज़र है। विंड यूज़र जो है उसकी पावर जो है लगभग मेरे इतनी ही है। यहाँ जो यूजी होता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसने कसम खाई होती है मायायुमी को प्रोटेक्ट करने की। तो वो कहता है कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर वो उसकी बड़ी बहन बताती है कि तुम्हें जो है पावर की ज़रूरत है और उस पावर को मैं
तुम्हें दूंगी। वो पावर इतनी ज़्यादा होगी कि तुम उसे आसानी से डिफीट कर दोगे और फिर उसके बाद जो तुम्हारी मायायुमी है वो भी बच जाएगी, क्योंकि जो है कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा ग्रैंड सेरेमनी के अंदर। और हम देखते हैं कि यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।